दोस्तों पुराने ज़माने की बात है। ऋषिकेश में एक महात्मा जी थे जो अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। वो जन्मजात से अंधे थे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों महात्मा जी के सिर्फ दो ही कार्य थे। पहला कार्य तो वो अपने शिष्यों को धार्मिक प्रवचन देते थे और दूसरा वो शाम के समय अकेले पहाड़ी में घूमने जाया करते थे। दोस्तों महात्मा जी अकेले ही पहाड़ में घूमने जाया करते थे, तो उनके अनेक शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था कि जब तक महात्मा जी घूम के न आ जाए, जब तक वो विचलित रहता था और परेशान रहता था। एक दिन उस शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप अकेले घूमने जाते हैं जिसकी दोनों तरफ गहरी गहरी खाई हैं और पानी भी बहता रहता है और फिसलन भी है, आपको गिर जाने का डर नहीं लगता? महात्मा जी ने उस समय अपने शिष्य को कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा जी अगले दिन जब वो पहाड़ी घूमने जाने लगे तो उन्होंने उस जिज्ञासु शिष्य को बुलाया और अपने साथ चलने के लिए कहा। महात्मा जी ने उस शिष्य से कहा कि तुम पहाड़ी चढ़ते रहना और जब गहरी खाई आए तब मुझे बता देना। गहरी खाई आने पर शिष्य ने महात्मा जी को बताया कि सामने गहरी खाई है। तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि तू मुझे उस खाई में जोर से धक्का दे दे। अब शिष्य विचलित हो गया और उसने कहा कि गुरुजी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। महात्मा जी ने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाएंगे और तुमको नरक जाना पड़ेगा। अब शिष्य ने गुरुजी से कहा कि मुझे कितने भी घोर नरक में जाना पड़े लेकिन मैं अपने पूज्य को खाई में धक्का नहीं दूंगा, और अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे नरक में जाने का क्या भय। गुरुजी ने शिष्य की इस बात पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा कि जब तुम सबको जानते हुए भी मुझे खाई में ढकेल नहीं सकते हो तो उसी तरह ईश्वर भी मुझे खाई में गिरने नहीं देता है। जब मैं पहाड़ में अकेले घूमने आता हूँ तो ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर मेरी रक्षा करता है। दोस्तों यह वह समर्पण है जो हम अपने आप को अपने ईश्वर के समक्ष कर देते हैं, तो वह हर कदम हर क्षण हमारी रक्षा करता है। हमें वह भले ही ना दिखाई देता हो परंतु वह हमें हर समय देखता है, हमारी रक्षा करके हमें मार्गदर्शित भी करता रहता है। उनके द्वारा प्रदान की गई इस अनुभूति से ही हम जीवन में प्रगतिशील होते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति भगवान के चरणों में तन मन धन और चित्त से समर्पित हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाते हैं। इसी वजह से महात्मा जी निडरता पूर्वक पहाड़ी में चढ़ जाया करते थे। दोस्तों कहते हैं कि सौंप दिया हर जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में तो हार तुम्हारे हाथों में। दोस्तों अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।